अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं कि एडोब स्टॉक की उस ईमेल के अबाउट जो कि अभी रिसेंटली सबको मौसूल हुई है। सबको मौसूल हुई है या हो सकता है किसी-किसी को मौसूल हुई हो ये ईमेल और ईमेल क्या है नॉमिनेट योर स्टॉक कंटेंट फॉर एन अपॉर्च्युनिटी टू गेट पेड अपफ्रंट जो ईमेल का टाइटल है वो ये है और उसके अंदर जो ईमेल है वो हमारे पास इस तरह से मौजूद है। अब हम इस ईमेल के बारे में जानेंगे कि इस ईमेल में क्या बताया गया है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपफ्रंट पेमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल अंटिल अगस्त 29, 2025। सबसे पहले तो मैं उन तमाम अहबाब को, उन तमाम एडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर को मुबारकबाद दूँगा जिनको ये ईमेल मौसूल हुई है, क्योंकि इस ईमेल का मतलब ये है कि एडोब स्टॉक ने आपका कुछ कंटेंट आपसे खरीद रहा है और वो अपने फ्री वाले प्लेटफ़ॉर्म पर रखेगा जो कि एडोब स्टॉक के कस्टमर हैं, वो उनको फ्री में वहाँ से डाउनलोड करेगा। अब इस ईमेल के अंदर 2 चीज़ें हैं कि आप या तो उसको 12 महीने के लिए सेल कर दें या फिर आप उसको परपेचुअल टर्म पर सेल कर दें। परपेचुअल टर्म ये है कि आप लाइफ़ टाइम उसको एक ही बार सेल कर देंगे जिसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। और 12 मंथ रिन्यूअल पीरियड होगा कि अगर आप 1 साल के लिए देते हैं, तो 1 साल बाद आपको उसकी पेमेंट मिलती रहेगी, जो कि आपकी रॉयल्टी होगी। वो तमाम कंटेंट आपके जो एडोब स्टॉक ने आपके कंटेंट से, आपके एडोब एसेट्स से सेलेक्ट किए हैं, वो आपके पेज पर शो हो रहे होंगे। तो अभी हम इस ईमेल को रीड कर लेते हैं, तो यहाँ सबसे पहले आपका वो लिखा होगा, जो नेम होगा डियर मोहम्मद। You are eligible to opt in or renew stock content that could be added to the Adobe Stock Free collection by August 29, 2025. Sign in to your contributor portal dashboard to opt in your eligible files. Currently, you have 171 suggested assets that could be considered for review. अब इसमें बताने का मकसद ये है कि जो हमने आपको एलिजिबल किया है, जो कि आपके एसेट से कुछ हमने कंटेंट जो है वो सेलेक्ट किया है, वो 171 कंटेंट है इसका अकाउंट का जो मेरा अकाउंट है, ठीक है? तो इसमें वो ये बता रहे हैं कि हम ये आपको अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं 29 अगस्त तक आप इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर सकते हैं। मीन्स कि आपके पास सोचने का, फैसला करने का टाइम मौजूद है। आज 19 अगस्त 2025 है, तो आपके पास अभी तकरीबन 10 से 11 दिन है कि आप सोच सकते हैं, फैसला कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। आपने इस अपॉर्च्युनिटी को लेफ्ट करना है, मीन के एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे या आप इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना चाह रहे हैं। फिर अगर आप अवेल करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, 1 ईयर टर्म और उसके बाद है परपेचुअल टर्म, कि लाइफ टाइम आप इसको एडोब स्टॉक को सेल कर देंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि हाउ मच डू आई गेट पेड फॉर ईच इमेज। अब जो आपका इमेज उसमें से सिलेक्ट किया गया है, मेरे अकाउंट में सिर्फ इमेजेस थे तो इमेज को उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, तो इमेज का वो बताते हैं कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिन्यू योर फाइल्स फॉर ए 1 ईयर टर्म और फॉर परपेचुअल यूज। अब यहाँ फिर वो बता रहा है कि अगर आप 1 साल के लिए करेंगे या परपेचुअल यूज़ के लिए करेंगे, तो नीचे उसकी डिटेल बता दी गई है कि वो कितने में आपसे बाय करेंगे, कितने में खरीदेंगे। 1 ईयर टर्म फॉर ईच selected file included in the free collection you will receive an upfront payment of USD 4 for the 1 year term। इसमें उनका बताने का मकसद ये है कि आपका इमेज, अगर आप एक इमेज को 1 साल के लिए सेल करते हैं तो उसकी कीमत $4 होगी। $4 में एडोब स्टॉक आपसे वो खरीद लेगा 1 साल के लिए और जब भी उसकी डाउनलोड होगी आपके अकाउंट में शो होगी, लेकिन उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। वो अपफ्रंट पेमेंट है, मीन्स कि एक ही बार आपको एडोब ने उसकी अदायगी कर दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि परपेचुअल यूज़ है कि फॉर ईच सिलेक्टेड फाइल इंक्लूडेड इन द फ्री कलेक्शन you will receive an upfront payment of USD 10 for perpetual use। नेक्स्ट वो बताते हैं कि अगर आप परपेचुअल यूज़ के लिए दे रहे हैं, मीन्स कि आपने एक ही बार वो कंटेंट सेल कर दिया है, वो एसेट सेल कर दिया है एडोब स्टॉक को, $10 उसके आपको मिलेंगे और जब भी वो डाउनलोड होगा, लाइफ टाइम अगर आपका डाउनलोड हो रहा है वो, तो उसको
उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, वो फ्री में आपके अकाउंट में शो होगा, क्योंकि उसकी पेमेंट आपको एक ही बार एडोब स्टॉक ने पे कर दी है, अपफ्रंट पेमेंट ऑफ यूएसडी 10 फॉर परपेचुअल यूज। इसके अंदर ऑप्शन है कि ऑप्ट इन नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके जो एडोब स्टॉक का कंट्रीब्यूटर पेज है उस पर ले जाएगा। नीचे मजीद डिटेल बताई गई है कि व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब इन दो ऑप्शन की डिटेल नीचे बता दी गई है कि अगर आप 1 ईयर में आप एग्री होते हैं तो क्या होगा, और अगर लाइफ टाइम या परपेचुअल जो है उसमें होते हैं तो उसका क्या होगा। 1 ईयर टर्म है कि इफ एनी ऑफ यूर ऑप्टेड इन एसेट्स गेट सिलेक्टेड दे विल बी एडिड टू द फ्री कलेक्शन फॉर 12 मंथ्स। वही जो मैंने आपको बताया कि अगर आप 12 मंथ्स के लिए करते हैं तो वो 12 मंथ्स उसको कंट्रीब्यूटर के कस्टमर्स जो हैं वो फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे। वाइल इन द फ्री कलेक्शन दोज एसेट्स वोंट अर्न एनी एडिशनल रॉयल्टीज सिंस यू विल ऑलरेडी हैव रिसीव्ड द वन टाइम पेमेंट पर एसेट। जो मैंने आपको पहले बताया वो यही है कि जब आपने एक बार इसको सेल कर दिया है 12 मंथ के लिए $4 में या लाइफ टाइम के लिए $10 में, तो उसके बाद जब भी वो वाला एसेट डाउनलोड होगा आपको उसका एक पाई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, योर सिलेक्टेड एसेट्स विल बी ऑप्टेड इन बाय डिफॉल्ट फॉर कंसिडरेशन इन ईच सब्सिक्वेंट 12 मंथ्स रिन्यूअल पीरियड। और 12 महीने के बाद जैसे ही कंप्लीट होंगे तो अगर तो आप उसको रिन्यू करना चाहेंगे, आपको फिर से एक ईमेल आएगी कि अगर आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसको रिन्यू कीजिएगा। अगर आप उसको कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं कंटिन्यू कीजिएगा, अगर नहीं रखना चाह रहे तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इफ सिलेक्टेड बाय एडोब यू विल रिसीव एन एडिशनल अपफ्रंट पेमेंट फॉर each subsequent 12-month renewal period. You will be able to opt out assets from renewal through the portal during next year's review period. ठीक है, वही जो मैं आपको बता चुका हूँ। इफ यू डू नॉट ऑप्ट कट sorry if you do not opt out assets the assets will be automatically renewed in a free collection। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब कि आपने कोई उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो है ना 1 साल के बाद रिन्यू हो जाएंगे और उसकी पेमेंट आपके अकाउंट में एडोब कंट्रीब्यूटर अकाउंट में आ जाएगी, जिसके बाद में आप पे आउट कर सकेंगे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि परपेचुअल टर्म है। इफ एनी ऑफ यूर ऑप्टेड इन एसेट गेट सिलेक्टेड। अगर आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि परपेचुअल टर्म पे आप इसको सेल करना चाह रहे हैं एडोब स्टॉक को, एडोब स्टॉक टीम को, दे विल बी एडिड टू द फ्री कलेक्शन फॉर परपेचुअल यूज। तो वो परपेचुअल यूज के लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री कलेक्शन में ऐड कर दिया जाएगा। जो भी उसको डाउनलोड करेगा वो फ्री में डाउनलोड करेगा, उसका आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। वंस इन द फ्री कलेक्शन those assets won't earn any additional royalties since you will already have received the one-time payment per asset. The perpetual term and one-time payment will grant Adobe Stock the ability to keep the asset in the free collection indefinitely without subsequent payments। ठीक है, इसका यही मकसद है, इसका यही मतलब है यहाँ पर कि जब आपने एक बार ये एसेट सेल कर दिया तो उसके बाद आपकी वो पेमेंट नहीं मिलेगी। परपेचुअल टर्म पे आपने उसको दे दिया है और एक ही बार उसकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी और एडोब स्टॉक उसको फ्री में यूज़ कर सकता है, लोग उसको फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे। वी वॉन्ट suggest any assets that have been downloaded for or more times in the PE collection in the last 12 months। इसमें सबसे अहम बात आपके लिए है, सबसे अहम बात, और आपको खुशखबरी भी है इसमें आपके लिए कि आपके वो एसेट डाउनलोड जो 4 मरतबा डाउनलोड हो चुके हैं 12 महीने में, वो एसेट आपके नहीं खरीद रहा, वो एसेट खरीदेगा जो 4 से जिनकी कम डाउनलोडिंग हुई है। ठीक है, क्योंकि ये आपके वो रनिंग इनकम है जो कि आपके मोस्टली डाउनलोड हो रहे हैं, उनको वो आपसे नहीं खरीदना चाह रहा, आपके वो कंटेंट खरीदना चाह रहा है जो कि आपके नियर टू डेड हैं या उनकी बहुत स्लो डाउनलोडिंग है या वो बहुत कम डाउनलोड होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने उन तमाम एसेट्स को सेल कर सकते हैं वन टाइम पेमेंट पर या ईयरली पेमेंट पर आप उनको सेल कर सकते हैं। You have until August 29, 2025 to review and opt in your eligible asset in the contributor portal. If you change your mind before the cut-off date, you can always remove individual asset from the submission। उसमें अब ये बता रहे हैं कि आपके पास 29 अगस्त 2025 तक का टाइम है, सोच लें, समझ लें, देख लें, फैसला कर लें क्या आपने करना है। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपने सेलेक्ट कर लिया और 29 तारीख
डेट आ गई और उससे पहले-पहले आप उसको चेंज करना चाहते हैं कि मैंने ये नहीं सेल करने, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जब डेट गुज़र जाएगी उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। फिर आपको जब ये सिलेक्ट हो जाएँगे, इसके बाद आपकी ये एसेट्स को एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद आपकी जो पेमेंट होगी वो आपको दी जाएगी। We are here to help. Please refer to our frequently asked question और send us a message. तो ये ईमेल थी हमें जो अडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर की तरफ से रिसीव हुई है, और मैं एक बार फिर उन तमाम व्यूअर्स को, अडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर्स को जिनको ये ईमेल मौसूल हुई है, मैं मुबारकबाद दूंगा कि उनका जो कंटेंट है उसको एक वैल्यू मिल रही है, और अपने कंटेंट को वैल्यू दें। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी और सबसे अहम बात ये होगी कि अगर आपका कंटेंट फ्री में जा रहा है, आपने एक बार इसको सेल कर दिया, और जब वो फ्री वाले पोर्टल पर जाकर सेल होगा या कोई डाउनलोड करेगा, तो उससे आपके अकाउंट की वैल्यू बढ़ेगी, और आपका जो पेड कंटेंट है लोग उस पर मूव होंगे, आपके अकाउंट में आएंगे, आपका दूसरा कंटेंट भी डाउनलोड करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। मैं तो इसको अवेल करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट वीडियो में अपना अकाउंट में आपको जाकर दिखाऊंगा कि आपको कितने एसेट्स हैं जो कि आप कैसे उनको ऑप्ट आउट कर सकते हैं, उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आप 12 मंथ पे करना चाह रहे हैं या परपेचुअल पे करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस ईमेल की समझ आ गई होगी, और आप अब बेहतर तरीके से फैसला कर सकेंगे। और आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और इस तरह की बहुत सी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं एडोब स्टॉक के हवाले से और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मीन्स के पावर पॉइंट और वर्ड के हवाले से वीडियोस इस पर अपलोड करता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।